हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम के बाद में वीडियो बना रही हूँ इस चैनल पे, क्योंकि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो इसी वजह से नहीं आ पा रही थी वीडियो आईटी जैम से रिलेटेड। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा था कि मैं आपके साथ में जर्नी शेयर करूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि मैं अभी भी स्टिल इस पर लगी हुई थी। तो अभी थोड़ा टाइम मिला है, एकेडमिक सेशंस भी शुरू हो गई हैं, हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो उसी के बीच से जो भी टाइम निकल रहा है बस उसी में ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया है थ्रू आईटी जैम केमिस्ट्री एग्ज़ाम दे करके, और जो मुझे कोर्स अलॉट हुआ है वो है जॉइंट एमएससी पीएचडी इन न्यूक्लियर मेडिसिन, जो कि 3 साल का यहाँ पे कोर्स है एमएससी का, और इसके बाद आप फिर पीएचडी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स के बारे में जो भी है इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बाद में बता दूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में जानते हैं कि कैसे मैंने सब प्रिपरेशन किया अपना, किस तरह से मैं यहाँ पर आई। चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बीएससी भी मैंने नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसा था कि इस एग्ज़ाम के बारे में बच्चों को नहीं पता था, तो वहाँ से उठ के मैं यहाँ तक आई हूँ आईआईटी में। और मैं समझ सकती हूँ जो स्टूडेंट्स कभी सोचते होंगे जाने के लिए आईआईटी में आफ्टर 12th, लेकिन नहीं हो पाता है, तो उनके पास अभी भी ऑप्शन है, वो चाहे तो अभी भी बैचलर्स कंप्लीट करके बीएससी के बाद में यहाँ पे आ सकते हैं आईआईटी में, और वो रास्ता एक ही है आईआईटी जैम एग्ज़ाम दीजिए और आ जाइए आईआईटी, एनआईटी, आइजर, नाइजर जैसे टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मेरी जो रैंक आई थी वो 939 रैंक आई थी, और मुझे फ़र्स्ट राउंड में ही ये कोर्स यहाँ पे अलॉट हो गया था, और मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था फर्स्ट टाइम में ही। ओके, तो ये तो इतना हो गया जनरल सा इंट्रोडक्शन मेरा। अब बात करते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेस मैंने फ़ॉलो किए, क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी, बुक्स और स्टडी मटेरियल्स, कौन से मैंने बैच लिए थे, और कैसे पूरा अपना प्रिपरेशन किया, वो सब मैं आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो बुक्स मैंने ली थी, सबसे पहले मैं बैच बता देती हूँ। तो मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया था, साकार बैच प्रो जो है ना, वही बैच मैंने लिया था, उसमें अपना एनरोल कराया था, और उसमें मुझे पीडब्ल्यू का पीवाईक्यू बुक मिला था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मुझे कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि क्वेश्चंस कहीं से मैं ढूंढूं, क्योंकि वहाँ पे 10 साल का पहले से दे रखा है, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मैंने पीडब्ल्यू का जो पीवाईक्यू बुक होता है उसी को मैंने वहाँ लिया था, और जो बैच था उनका साकार बैच 2026 के लिए वो मैंने लिया था, ठीक है। तो जो भी जितना भी डिटेल पूरा पढ़ना था सब्जेक्ट के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, सब मैंने बैच से ही पढ़ा। अक्टूबर तक पूरा सिलेबस जो था हम लोगों का वो लगभग अक्टूबर तक ख़त्म कर दिया गया था उस बैच में। तो काफ़ी अच्छा बैच है, आप भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से था। फिर इसके बाद में मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गया नवंबर में, तो फिर मैंने छोड़ दिया इसको। फिर अपना बैच मतलब इसमें बीएससी में ही आगे अपना कंटिन्यू पढ़ाई करना शुरू किया, क्योंकि सीजीपीए भी मैटर करता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने अपना जो है बीएससी को कंटिन्यू फिर करना शुरू कर दिया। दिसंबर में लास्ट में मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, और फिर इसके बाद में मेरे पास में बचा जनवरी का 1 महीना बचा, और 15 फरवरी को एग्ज़ाम था, तो कुल मिला के 14 दिन मेरे पास में बचे हुए थे। अब जो भी मैंने बैच में पढ़ा था वो तो सब मैं भूल गई, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यूट्यूब पर कायरल एकेडमी है, वहाँ से मैंने 1 शॉट सीरीज़ शुरू कर दी थी। वहाँ से पूरा 1 शॉट मैंने देखा, मतलब हर रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करना मेरा कंपलसरी था। 7 से 8 घंटे की एक वीडियो होती है, और वो करना मेरा कंपलसरी था, पूरा एकदम कंप्लीट करना। तो वो मैंने 1 महीने तक पूरा किया। तो ये थे मेरे कुछ रिसोर्सेज। बुक्स में मैंने पीडब्ल्यू की पीवाईक्यू बुक जो थी वो ली थी, बैच लिया था पीडब्ल्यू का साकार बैच, और फिर बाद में यूट्यूब से मैंने कायरल एकेडमी का 1 शॉट वीडियो भी पूरा किया था। तो ये तो मेरे रिसोर्सेज हो गए।
अब आगे चलते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। वो मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि मेरे पास में टाइम तो था नहीं, सिर्फ एक ही महीना मेरे पास था जनवरी का, और फिर फरवरी में सिर्फ 14 दिन। तो मैंने कुछ इस तरह से किया कि रोज़ एक एक सबसे पहले जो चैप्टर्स हाई वेटेज रखते हैं एग्जाम में, जो हाई वेटेज रखते हैं पहले मैंने उनको कंप्लीट किया, ठीक है। जो इजी था, हाई वेटेज रखता है, वो सब मैंने पहले उन चैप्टर्स को पहले टारगेट करना शुरू कर दिया था बेसिकली। और जो भी मतलब डेली रिवीज़न करना सुबह सुबह उठ करके, ये मेरा हमेशा मतलब हो गया था। एक जनवरी में डेली रिवीज़न सुबह उठ करके करती थी मैं, और फिर इसके बाद में दिन में 1 शॉट लेती थी वीडियो का, और फिर शाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। तो ऐसे मेरा ये पूरा जनवरी चला। फिर इसके बाद में जो बचा 14 दिन, उसमें मैंने सिर्फ रिवीज़न किया, कुछ भी नया नहीं पढ़ा था, सिर्फ रिवीज़न किया। जो जितना भी हो सकता था मैंने मुझसे जितना बन सका मैंने पूरा रिवीज़न किया सिर्फ। ये इस तरह से ये मेरा स्ट्रेटजी था, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहा इस पूरी जर्नी में, क्योंकि 1 शॉट में क्या था कि सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई गई थी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, जो एग्ज़ाम्स में आ भी रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो इसीलिए मैंने 1 शॉट को पूरा एकदम अच्छे से कर लिया था। और हाँ, ये था कि क्वेश्चन थोड़ा कम प्रैक्टिस किया था, तो इसी वजह से एग्ज़ाम में थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन 1 शॉट मेरा काफ़ी अच्छा मतलब रहा, काफ़ी हेल्पफुल रहा। 1 शॉट बिल्कुल सही था। तो ये तो थी मेरी स्ट्रैटेजी, मैंने इस तरह से पूरा किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेरा रिवीज़न का प्लान कैसा रहता था, तो उसको शुरू करते हैं। तो रिवीज़न का मेरा कुछ ऐसा था कि चूँकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैं डेली रिवीज़न करती थी। जैसे लाइक चैप्टर्स ख़त्म होते जा रहे थे, तो पूरा शुरू से ले कर के जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ पूरा रिवीज़न डेली टू डेली करती थी। ये ऐसा नहीं होता था कि जैसे कि अभी तो ये 2 दिन पहले चैप्टर पढ़ा था, इसको रिवीज़न किया था, तो अभी इसको नहीं करते हैं। नहीं, पूरा एकदम शुरू से ले कर के अंत तक मैं रोज़ डेली का डेली रिवीज़न करती थी। सुबह रोज़ 2-3 घंटा मुझे लग जाता था रिवीज़न करने में। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते थे तो और भी आगे बढ़ता जाता था, तो इसीलिए मेरा सुबह का टाइम फिक्स था रिवीज़न करने का। तो मैंने इस तरह से पूरा रिवीज़न किया और पूरा एकदम रट लिया था, सारा कॉन्सेप्ट सब एकदम रट लिया। अब नेक्स्ट था मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट मैंने इतना लगाया नहीं, बेसिकली ज़रूरी होता है, इससे आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप वो प्रेशर फील कर सकते हो। आप मतलब कि एक तरीके से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओगे ना, तो एग्ज़ाम आपको लगेगा ही नहीं कि अरे ये एग्ज़ाम है, वो लगेगा कि तो मॉक जैसा ही है। तो इस तरह से था। लेकिन मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था बहुत ज़्यादा, मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैं मॉक तो छोड़ ही दो, मॉक नहीं मैंने दिया था, मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे। लेकिन हाँ, ये इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप लगाते हो तो सही है, आपके पूरा एकदम अच्छे से आप कर सकते हो, एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो भाई, IIT एकदम निकाल सकते हो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आता है मेरा मिस्टेक, कि मैंने क्या मिस्टेक किया। पहली चीज़ तो ये थी कि शुरू से ही मैं रिवीज़न नहीं की। जैसे लाइक मैंने बैच तो ले लिया, पढ़ा अच्छे से, लेकिन रिवीज़न नहीं किया, तो वो सब भूलती चली गई। नवंबर में मेरा एग्ज़ाम था, मतलब नवंबर में पता चला कि दिसंबर में मेरा 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, तो मैंने छोड़ दिया, बैच में से पढ़ना छोड़ दिया, और बस अपना सारा फोकस जो था वो BSc पे लगा दिया। अब जब दिसंबर ख़त्म हुआ, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही महीना रह गया, तो उसमें मैंने सिर्फ 1 शॉट ही किया, पूरा 1 शॉट किया, बस इतने पे मैं रह गई। और जो रिवीज़न हो सकता था, जितना रिवीज़न हो सकता था उतना रिवीज़न किया, बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो जो एक IIT का होता है ना कि सीधे क्वेश्चन को एकदम घुमा फिरा के पूछना, उस तरीके से हो गया था। जैसे कि बहुत बेसिक क्वेश्चन से पूछे गए थे हमारे एग्ज़ाम्स में, लेकिन उसको इतना घुमा दिया था कि लाइक ऐसा लग रहा था कि ये क्या है। तो इस तरह से था।
तो मैं कहूँगी कि आप अपने इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना क्वेश्चन प्रैक्टिस में, रिवीजन में, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप वन शॉट करो, यूट्यूब से आप वन शॉट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पीडब्ल्यू पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, ठीक है। कायरल एकेडमी पे भी हो रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मतलब चैनल हैं यूट्यूब पे जहाँ पे आपको मिल जाएगा वन शॉट वीडियो। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप पहले वन शॉट कर लो, पूरा एकदम सिलेबस अपना ख़त्म कर लो, क्योंकि वन शॉट में जो आएगा एग्ज़ाम में ना वही पढ़ाएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ाएंगे। और आपके एग्ज़ाम में कोई डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, या बहुत लंबा लंबा आपको प्रूफ करने के लिए तो देगा नहीं, आपसे सिर्फ यही ना बेसिक सा मतलब एक ऑप्शन देगा, दे करके आपको बताना होगा उसमें से मतलब क्या है पूरा। तो मेरे सीधे से कहने का मतलब ये है कि वन शॉट सबसे इफ़ेक्टिव है। अगर आपके पास में टाइम कम है, आप बीएससी के मतलब कि लास्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, और चाह रहे हो कि मतलब इस बार आप IIT एग्जाम दो, तो उसमें आप बस यही करो कि वन शॉट कर लो, पूरा वन शॉट कर लो सिलेबस का। पहले सबसे पहले जो हाई वेटेज रखते हैं ना उनको पूरा एकदम क्लियर कर लो। जो हाई वेटेज रखता है, जो चैप्टर हाई वेटेज रखता है उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लो अच्छे से वन शॉट से। एंड देन इसके बाद में खूब रिवीजन करो, जितना हो सकता है उतना पूरा रट जाओ एकदम, फार्मूला से ले कर के हर एक चीज़ रट जाओ। और इसके बाद में आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे उतना ही दिमाग में बना रहेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे पूछता है, ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है, ये चीज़। तो बेसिकली ये 3 चीज़ करो। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। देखो फोकस तो हमेशा नहीं रहोगे, मैं भी फोकस नहीं थी, और लेकिन हाँ मेरा ये था कि आफ्टर बीएससी मुझे कहीं ना कहीं अच्छे से एडमिशन तो लेना है। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन रहा है जिसने मेरे को कंसिस्टेंट रखा इस पूरी में, ठीक है। तो इस तरह से था पूरा मेरा। तो मैं आपको बस यही सुझाव दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं, जितना पूछा जाए बस उतना ही। इनऑर्गेनिक में है थ्योरी तो आपको तो उसको रटना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, तो उसको देख लो आप, ठीक है। जो हाई वेटेज रखते हैं वो उसको पहले कर लो। इनऑर्गेनिक में कम से कम चैप्टर हैं, लेकिन वो उतना ही वेटेज रखते हैं जितना फिज़िकल केमिस्ट्री रख रहा है। अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखोगे तो फिज़िकल केमिस्ट्री में मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज भी उतना ही है जितना कि इनऑर्गेनिक में जो 7 या 6 या 8 चैप्टर्स है उतना। तो मेरा तो यही कहना है कि आप पहले इनऑर्गेनिक कर लो, फिर इसके बाद में फ़िज़िकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक पे जाना। इसलिए क्योंकि पहले अगर आप इनऑर्गेनिक कर लोगे तो उसको सिर्फ रटना ही रहेगा, आराम से रट लोगे। फिज़िकल केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान करो, क्योंकि NAT जो होता है न्यूमेरिकल वाला, उसमें सबसे ज़्यादा फिज़िकल केमिस्ट्री से ही पूछा जाता है, ठीक। और इसके बाद में है ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक का आप लास्ट में रखो। ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज़्म और GOC जो है इन सब पे ज़्यादा फोकस करो, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा रहेगा सुझाव। और जो मैंने मिस्टेक किया वो यही था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया और बहुत पहले से ही रिवीज़न करना शुरू नहीं किया। तो आप वो मत करना, पहले से आप शुरू कर दो रिवीज़न करना। रोज़ 2 पेज ही लर्न करो, रिवीज़न करो, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है। वो धीरे धीरे आदत आपको पड़ जाएगी। और एट द लास्ट जो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप मेरे इस पूरी जर्नी में, अभी IIT का तो है मेरे पास में, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ो कि ताकि आप आफ्टर BSc यहाँ पर आ जाओ, ठीक। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछना ज़रूर, ठीक है।